मैं एडिक्टेड था ट्रेडिंग को लेके, जो ज़िंदगी में किसी भी ट्रेडर को नहीं होना चाहिए। लोग आजकल टैलेंट नहीं देखेंगे, लोग क्या देखेंगे, लाइफस्टाइल देखेंगे। मेरे खुद के साथ बहुत बड़े स्कैम हुए। मैं खुद को बहुत महान ट्रेडर नहीं समझता। पिछले 1 साल से मैं ब्रेक इवन पे अभी प्रॉफिट में हूँ। तो किसी के पास अगर पैसा है तो कितना पैसा वो लेके आए जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर पाए? जितने भी डे ट्रेडर हैं जो खुद को प्रॉफिटेबल बता रहे हैं, कभी तो जाके उनका पोर्टफोलियो चेक करो। इन्फ्लुएंसर में और ट्रेडर में फ़र्क है। जितनी भी आप ट्रेडिंग जो करते हो है ना, इन सब से आपकी नेटवर्थ अभी कितनी होगी? सो हाय एवरीवन, आज के सेशन में हमारे साथ हैं ट्रेड विद अमन सैयद, जिन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में इतनी सारी बातें कही हैं। इनफैक्ट इन्होंने बहुत सारे ट्रेडरों के बारे में बताया कि बहुत सारे पीएनएल, बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं लोगों का कि कितना मार्केट में फ्रॉड होता है। तब जाके इन्होंने अपने अपने लॉस को कैसे इन्होंने रिकवर किया, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, और आज उनको हम लेके आए हैं इस पॉडकास्ट में, जहां वो आपको सिखाएंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक से लेके एडवांस। पूरे पॉडकास्ट सुनने में आपको मजा आएगा। सो अमन भाई, है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग, आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे, है ना। जितने भी अमरीश भारती पॉडकास्ट के जो ऑडियंस है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग को जानेंगे आपके थ्रू, बिकॉज आप एक ट्रेडर हो, फॉरेक्स में डील करते हो, इंडियन मार्केट में काम नहीं करते, है ना। बहुत कुछ जानेंगे, कंट्रोवर्शियल सवाल इनसे पूछे जाएंगे, काम करेंगे। सो अमन भाई, सबसे पहले ये बताओ यार, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या नहीं है? फर्स्ट थिंग, इंडिया में अगर ऑफिशियली देखोगे तो इंडिया में लीगल है। बट इंडिया में कैसे लीगल है कि वो एक 4-5 पेयर है जो आईएनआर से कनेक्टेड है, बस उन्हीं में आप लीगली फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप ग्लोबली देखोगे तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में नहीं कर सकते। एंड वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे हम कर लेते हैं। एंड बस फेमा एक्ट के अगेंस्ट जाके आपको कुछ नहीं करना है। ओके, सेफ वे में ही करना है जो भी करना है। एंड जो सेबी ने बताया है उसी ब्रोकर्स के साथ आपको ट्रेडिंग करना लीगल वे में होता है। ओके। तो ये एक चीज़ हो गई, लाइक लीगल और इलीगल। Yes. बट अगर किसी को फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करनी होती है तो मतलब किन 3 स्टेप सबसे पहले फॉलो करने चाहिए? क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग? पहले तो एक चीज़, स्टार्टिंग में एक चीज़ बता देता हूँ। आप पैसे कमाने के पीछे मत भागो, पहले लर्निंग के पीछे भागो। बट भाई, फॉरेक्स ट्रेडिंग में तो हम पैसे के लिए आएंगे ना। हाँ, डेफिनेटली पैसा तो बनेगा। हाँ, जब आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा तो घर वालों के पैसे बर्बाद करके क्या मिलेगा। तो Okay. पहले आप लर्निंग करो, फिर अर्निंग तो होना ही है ना। एंड उसमें एक चीज़ क्या है, मार्केट उसी को पैसा देता है जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो भाई मुझे ना थोड़ा डिटेल में समझाओ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में किसी बंदे को आना है तो क्या 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? पहले तो एक चीज़ ध्यान रखो, पहले तो एक ट्रेडर जो आता है वो विदाउट नॉलेज के आता है मार्केट से पैसा बनाने के लिए। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके आता है एंड वहाँ पे वो पैसा गवा देता पर है। भाई, आज तक मैंने जितने भी ट्रेडर के पॉडकास्ट सुने हैं, ऐसा कोई ट्रेडर ही ना हो जिसने कहा हो कि मैं पूरा संपूर्ण ज्ञान लेके आ गया हूँ। मतलब मैं आपको बताता हूँ, Yes, मैंने yes, किसी yes, बंदा नहीं देखा yes. कि मैं संपूर्ण ज्ञान लेके मार्केट में आया था। अभी तक एक चीज़ बता देता हूँ मैं, जितने भी ज्ञानी बैठे हैं मार्केट में उनका खुद का जाके पोर्टफोलियो देखो वो क्या कर रहे हैं। एंड हम एक नॉर्मल बिगिनर ट्रेडर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो लकीली प्रॉफिट हो जाएगा आपको, अदरवाइज आप लॉन्ग टाइम के लिए नहीं टिकोगे। एक बंदर को भी बिठाओगे एंड बाय सेल करने के लिए बोलोगे तो अगर बंदर ने बाय किया और मार्केट सच में ऊपर चला गया तो आप क्या बंदर को प्रोफेशनल ट्रेडर बोलोगे? नहीं ना। तो यही चीज़ होती है मार्केट में, एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक डोंकी वर्क में यही फ़र्क होता है। तो पहले तो चीज़ लर्निंग पे फोकस करो एंड उसके बाद अर्निंग पे आओ। एंड दूसरी चीज़ ये है कि डिसिप्लिन में काम करना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। वही डिसिप्लिन बिल्ड करने में मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड तीसरी चीज़ जो है, मार्केट में स्टिक और कंसिस्टेंसी आने में आपको टाइम लगता है। तो ये स्टिक रहना, मतलब भले ही आपको प्रॉफिट हो लॉस हो, आपकी गलतियों पे आपको काम करना ज़रूरी है। ओके। तो पहले तो ये 3 चीज़ों को आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। और बेस्ट चीज़ ये है कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो जो लोग जॉब करते हैं वो लोग आराम से ऑफिस के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि 24 आवर्स ओपन रहता है और हफ्ते के सिर्फ 2 दिन सैटरडे संडे बंद रहता है, वो घूम भी सकते हैं। इंडियन मार्केट तो खैर 9:15 से लेके शाम को 3 पे बंद हो जाता है। तो ये इसका टाइम फ्रेम है। बट इसके और भी बहुत फ़ायदे होंगे। मैं बात करूँ कि अगर लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग को 2 नज़रों से देखते हैं, पहला है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है ट्रेडिंग। आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो? मैं मैं एक्चुअल में इंट्राडे ट्रेडर हूँ और मेरा ज़्यादा मेजर ऑफ द फंड मेरा होल्डिंग में ही होता है। ओके, तो इन्वेस्टर थोड़ा सा मेरे को पहले इन्वेस्टिंग के बारे में समझाओ, फिर उसके बाद मुझे ट्रेडिंग पे समझना है आपसे। ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर के बारे में सोचोगे तो लेस नंबर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का बहुत लेस नंबर है प्रॉफिटेबल ट्रेडर का।
अगर आप इन्वेस्टर के हिसाब से देखोगे तो लॉन्ग टर्म में भले ही कुछ भी हो, लॉन्ग टर्म में अगर आप सोच रहे हो तो वहाँ पे प्रॉफिट ही है। इंट्राडे का मैं कुछ नहीं बोल सकता, इंट्राडे ट्रेडर को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बट भाई एक चीज़ समझना है, क्योंकि मैंने इंडियन मार्केट में काम करता हूँ, मुझे पता है कि अगर मैंने कंपनी के फंडामेंटल देख लिए है ना, टेक्निकल्स देख लिए, और मेरे को समझ आ गया कि यार ये कंपनी आने वाले टाइम में ग्रो करने वाली है, इसके सेल्स बढ़ने वाले हैं, राइट, इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो हमने उसके स्टॉक्स पिक करे, पता है कि वो आने वाले टाइम में बढ़ेगी, अगर इकोनॉमी ग्रो कर रहा है तो बढ़ेगी। हाँ, अगर साइकिल ही डाउनफॉल में है वो अलग चीज़ है। बट फॉरेक्स में समझ नहीं आता। फॉरेक्स में यार मान लो मुझे अगर यूएसडीटी और आईएनआर में ट्रेड करना है, तो कैसे मैं उसे होल्ड करूं? मतलब क्या, अगर ये सपोज एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर यूएसडीटी आईएनआर में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और सॉरी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या मतलब ये बढ़ेगा कैसे? मतलब इसके पीछे क्या पॉइंट्स है? एक तो ये लॉजिक है कि भैया डॉलर डे बाय डे बढ़ रहा है, बट एज अ इन्वेस्टर आपके माइंड में कौन कौन सी बातें रहती हैं, वो जानना है। इकोनॉमिक कैलेंडर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, एंड दूसरी चीज़, आपको इंडियन फंडामेंटल लेके नहीं चलेगा इसमें, आपको ग्लोबल फंडामेंटल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि जहाँ पे भी वॉर हो रहा है, अभी समझ लो अभी यूक्रेन का वॉर हुआ था बीच में, उसके वजह से डायरेक्टली वो गोल्ड को, सॉरी डायरेक्टली वो यूएसडी को अफेक्ट करता है। तो आपको सिर्फ इन बातों पे ध्यान देके नहीं चलेगा कि मैंने यूएसडी आईएनआर पे इन्वेस्ट कर रखा है एंड वो डे बाय डे बढ़ेगा, ऐसे नहीं होता। अगर वैसा वो बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो उतना प्रॉफिट नहीं होगा उसमें। अगर आप टेक्निकली देखोगे एंड मेजरली अगर आप होल्डिंग के लिए सोच रहे हो तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। वो फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं वो देख के ही आपको चीज़ें होल्ड करनी पड़ेगी। मतलब मेरे को अगर सिंपल ले भाषा में समझ में आता है कि भाई चाहे कितना भी कुछ कर लो, यूएस वाले हमसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तभी तभी तो माइंडसेट है ना कि यार अपना लाइक यूएसडीटी और आईएनआर में लाइक इन्वेस्ट करने का, राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो। मतलब ये तो बहुत दुख की बात है एज अ इंडियन। डिपेंड है, अभी भी इंडिया अगर देखोगे ना तो ऐसा लग रहा है कि ये 84-85 चालू है अभी $1। ये आसमान को छू जाता अगर इंडिया में वो इकोनॉमी होती तो। आप ये कह रहे हो कि सीधी सी बात है, इकोनॉमी, मतलब ये इकोनॉमी रन कौन कर रही है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट अभी किसकी है? बीजेपी की। तो अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होती, अभी ये कह रहे हो? ये रेशियो पिछले 10 साल का अगर निकालोगे ना, हाँ, तो इकोनॉमी गिरने की वजह से हुआ है वो। तो मतलब जितना तेजी से बढ़ना चाहिए था ना इंडियन इकोनॉमी, उतना नहीं बढ़ा है। मतलब आप ये कह रहे हो कि इकोनॉमी अच्छी नहीं है इस वजह से 84 हुए हैं, या अच्छी थी और इसीलिए रुकी हुई है? अच्छी, उतनी अच्छी मतलब नॉर्मल है इसलिए रुका हुआ है, अदरवाइज वो आसमान को छू जाता। अच्छा, मतलब जिस हिसाब से पहले था, हाँ, अगर वैसा चलता तो अभी ये कितना होता डॉलर? पिछले 10 साल में सिर्फ मार्केट ने 50% का ग्रोथ, मैं बता रहा हूँ 30% का भी ग्रोथ नहीं लिया है डॉलर ने। तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो बहुत हाई जाना चाहिए था। क्या लगता है आने वाले 10 साल बाद आप यूएसडीटी का प्राइस क्या देख रहे हो? आईएनआर में हाँ 100+ जाएगा आराम से, आने वाले 10 साल में बता रहे हो। आने वाले 10 साल में 150 क्रॉस कर जाएगा। 150 क्रॉस कर ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। यस। ओके, मतलब चीज़ें जो मतलब ये सुनने में भी बुरा लगता है, मतलब अगर हम अगले 10 साल का अगर सोच रहे हो ना तो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। ग्रेट। तो ये बात थी इन्वेस्टमेंट की, जो लोगों को थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी डाउनफॉल होती है एज कम्पेयर टू वो ग्रो ज़्यादा हो रहा है। बट एज अ ट्रेडर कैसे पैसा बनाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से? ट्रेडर एक्चुअल में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं फॉरेक्स में। एक तो आप करेंसीज पे ट्रेडिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप कमोडिटीज़ पे कर सकते हो, अदरवाइज इंडाइसेस पे भी कर सकते हो। कमोडिटी में जैसे आप बात कर रहे हो? हाँ, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल, ये सारे जो नेचुरली प्रोडक्ट बनते हैं। ये एक और चीज़। और दूसरी चीज़ जो हमारा पार्ट था वो करेंसी का पार्ट था, वो करेंसी में भी आप पैसा बना सकते हो। और तीसरी चीज़ है इंडाइसेस, मतलब जैसे कि बैंक निफ्टी ये जो इंडेक्सेस हैं इसमें भी आप कर सकते हो। US30, US ऑयल, ये सारी चीज़ों पे आप कर सकते हो ट्रेडिंग। अच्छा, मतलब उनके भी इंडाइसेस होते हैं? हाँ, आप फॉरेक्स में इंडाइसेस पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो एज अ ट्रेडर किन बातों का वो ध्यान रखें, मतलब जिसको ट्रेडिंग करना है, मतलब किन किन क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी? कुछ पॉइंट्स आप मेंशन पहले तो करें। टेक्निकल चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, टेक्निकल, फंडामेंटल, ये 2 चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा। फंडामेंटल जरूरी है? बहुत ज़रूरी है फंडामेंटल। अगर आप चीज़ टेक्निकली सही हो, मार्केट जा रहा है सही से ऊपर टेक्निकली हिसाब से, एंड मार्केट में सडनली एक नेगेटिव न्यूज़ आती है तो आपका टेक्निकल वहाँ पे काम नहीं करने वाला है। तो मार्केट डायरेक्टली 100-150 पॉइंट नीचे गिरेगा तो वो फंडामेंटली गिरेगा, टेक्निकली नहीं गिरेगा उतना।
बट वो स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं ना हाँ, तो वो चलेगा ना, कोई बात नहीं। बट मार्केट में फंडामेंटल की जो पावर है ना, वो टेक्निकल में भी नहीं है। तो अभी भी मैं फॉरेक्स में अगर ज़्यादा मेरा प्रॉफिट देखोगे तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादातर न्यूज़ में ही है। तो न्यूज़ में ओके जितना पैसा बनता है उतना वो लकीली प्रॉफिट होता है। मैं उसको मतलब ज़्यादा दिमाग से नहीं बोल सकते, मतलब ज़्यादा जहाँ पे दिमाग लगा के ट्रेडिंग कर रहे हैं ऐसे नहीं है वो, उसको हम गैम्बलिंग भी बोल सकते हैं। तो क्विक क्विक प्रॉफिट होता है वो ओके। न्यूज़ में अगर आप देखोगे तो। अच्छा, न्यूज़ को लेके वो क्विक प्रॉफिट। एज अ हाँ, ट्रेडर क्या टाइम फ्रेम रहना चाहिए? मतलब एक होता है कि भाई कैंडल स्टिक्स होती है यस, नॉर्मली लाइक ट्रेडिंग में, तो यूजली लोग 1 मिनट 5 मिनट है ना, यस, इस को स्कैल्पिंग बोलते हैं राइट आप लोगों के राइट, नज़र इसमें। यस। बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एज अ ट्रेडर क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए, कौन सी लाइक कोई एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी चाहिए, इंडिकेटर कौन से यूज़ करनी चाहिए, क्या थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो पहले तो एज अ पहले हम इस पे जाते हैं कि ट्रेडिंग आपकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इंट्राडे करना है, कि आपको इन्वेस्ट करना है, या आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हो। तो अगर आप इंट्राडे के लिए देख रहे हो तो बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करो, छोटे टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट करो। जैसे कि आप 1 घंटे में देख रहे हो चार्ट्स को टेक्निकली, एंड उसका एग्जीक्यूशन छोटे टाइम फ्रेम में आके आप देख सकते हो। तो ये एक बेटर वे है आपको डिसेंट अमाउंट बनाने के लिए। एंड जो बड़ा टाइम फ्रेम बताता है ना, जो बड़े टाइम फ्रेम पे हमें दिखता है वही छोटे टाइम फ्रेम पे ही दिखता है। मतलब जो बड़े टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद भी अप ट्रेंड में ही ट्रेड ले सकते हो। एंड हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ओके। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है हम्म। एंड जस्ट आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हो, जस्ट कैंडल स्टिक पे काम कर रहे हो, एंड आपके पास अगर रिस्क टू रिवॉर्ड है ना, तो आप कभी लॉस में नहीं जाओगे। अगर ओके। 1:2 के हिसाब से भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, और वीक में 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, आप 3 दिन लॉस भी कर रहे हो और 1:2 के हिसाब से 2 दिन प्रॉफिट भी कर रहे हो, तो भी एंड ऑफ द वीक आप 1% प्रॉफिट में ही रहोगे। तो तो ये इसके लिए है कोई स्ट्रैटेजी चाहिए? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी। आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जिस पे आप कंटिन्यूली उस पर ही काम कर रहे हो। बट मैं देखता हूँ इतने सारे ट्रेडर हैं जो लॉस करके बैठे, इतने सारे स्कैम्स आप देखो आज यूट्यूब पे, बहुत हर सारे स्कैम यूट्यूबर है, जो अपने आप को बड़ा ट्रेडर बताता है उसका एक स्कैम आया हुआ होता बहुत बहुत है। बड़ा। अब स्कैम आया होता है, सामने वाले से कोई रिएक्शन भी नहीं आता और पता चल जाता है कि यार ये बंदा इसका पीएनएल लॉस में, क्योंकि पहले तो एक होता है कि हम आप पे ब्लेम कर दे रहे ब्लेम हैं, करता बट है। ब्लेम एक अलग चीज़ है, और सेबी उधर से पर्चा निकाल के देती है कि भाई ये बंदा लास्ट 3 सालों में क्या है, 3 करोड़ के लॉस में बैठा हुआ है। हाँ, तो हिसाब पोल खुल जाता है कि इतने बड़े बड़े ट्रेडर जो इतने ज्ञानी बाबा बनते हैं, बैठ के हर जगह बैठ के ज्ञान देते हैं, जा बहुत जा के बहुत बहुत लाइक स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हैं, हर बहुत। पॉडकास्ट में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट वो खुद ही लॉस में बैठे हैं हाँ, आज, हाँ, विद सिस्टम, वे सिस्टम। विद लाइक रिस्क रिवॉर्ड। तो मेरा सवाल है आपसे कि ये इतने ज्ञान देते हैं, स्ट्रैटेजी भी है, सेटअप भी है, रिस्क रिवॉर्ड भी मैनेज करते हैं, साइकोलॉजी इनकी बहुत अच्छी है, दुनिया को सिखा रहे हैं, बट खुद भी अप्लाई क्यों नहीं हो रही? एक बात बोलूँ क्या मैं, इन्फ्लुएंसर में और ट्रेडर में फ़र्क है। सबसे ओके। पहले ये चीज़, लकीली उन्होंने सेटअप दिखा दिया, उन्होंने फेक टर्मिनल फेक प्रॉफिट्स दिखा दिए, उनको फेम फॉलोअर्स मिल गए उनको, ठीक है। फेक चीज़ें दिखा के कोर्स सेलिंग भी स्टार्ट किया, तो वो एक्चुअल इनकम जो है उनका वो अलग सोर्स से आ रहा है, और वो लोगों को बता क्या रहे हैं। कौन कौन से सोर्स होते हैं एक्चुअल इनकम के जो बहुत उनके सारे सोर्स हैं? सोर्स होते हैं। एग्जाम्पल। मतलब मैंने एक कोर्स किया था जो 25,000 में कैंडल स्टिक का कोर्स था, तो वैल्यू फॉर मनी कोर्स नहीं था। अगर आप वो इंटरनेट पे देखोगे तो आपको फ्री में मिल जाएगा वो सारी चीज़ें। बट ये होता वो है, यूट्यूबर अभी भी हैं? अभी अभी भी है। अभी मैं पोल नहीं खोलना चाहता पॉडकास्ट पे क्योंकि बहुत निकल जाएगा। एंड आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, आजकल के ट्रेडर की रियलिटी, जितने भी डे ट्रेडर हैं जो खुद को प्रॉफिटेबल बता रहे हैं, कभी तो जाके उनका पोर्टफोलियो चेक करो। एक तो वो पोर्टफोलियो फेक रहेगा। मैंने इतने पोर्टफोलियो देखे, इतने लोगों को एनालिसिस किया मार्केट में, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ट्रेडर हैं, मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ, 70-80% ट्रेडर फेक चीज़ें दिखा के आज का फेम फॉलोइंग कमा रहे हैं। तो ये चीज़ आज की यूथ के लिए बहुत बुरी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो ओके। वो चीज़ों को अट्रैक्ट होके आजकल की यंग जनरेशन उसी के पीछे भाग रही है, तो तो वो नहीं आप अपने चाहिए। आप को ट्रेडर मानते हो या क्रिएटर? मैं तो एक अच्छा इन्वेस्टर हूँ, मैं लॉन्ग टर्म पे बिलीव करता हूँ, Okay. ठीक है। तो आज भी अगर आप देखोगे तो मैं डे ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल हूँ। मैं खुद को बहुत महान ट्रेडर नहीं समझता। पिछले 1 साल से मैं ब्रेक इवन पे अभी प्रॉफिट में हूँ, तो वो एक चीज़ मेरे लिए सेटिस्फिकेशन है पिछले साल 4-5 साल से। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना के दिया है मेरे को कोरोना ने, ठीक है। लॉकडाउन ने, कोरोना ने मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दिया। उसी प्रॉफिट के फंड फॉरेक्स मार्केट में? नहीं नहीं, इंडियन मार्केट में, Okay. इंडियन ट्रेडिंग में मैंने बहुत अच्छा खासा पैसा बना लिया उस टाइम पे। एंड अगर फॉरेक्स की बात देखते हो तो फॉरेक्स की 23 तक तो मैं लॉस में ही था, एंड अभी वहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट Okay. बना लिया।
तो 3 सवाल आते हैं, एक एक करके भाई पूछता हूँ इन्हीं जो आपकी यस। कॉन्वर्सेशन है इसमें। सबसे पहला सवाल ये है कि अब तक का आपका हाईएस्ट लॉस इंडियन मार्केट में कितना है? इंडियन मार्केट में पहले तो सब में बड़ी गलती किया था मैं, मेरे को खुद को नॉलेज नहीं था। तो एक सिंगल ट्रेड में 3.5 लाख का लॉस हुआ था 3.5 लाख ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग। सबसे बड़ा लॉस था वो ओके एक सिंगल ट्रेड में। ओके तो एक्चुअल में वो ग्रीड की वजह से हुआ था, बहुत बड़ी गलती हुई थी। ओके। फॉरेक्स में सबसे बड़ा लॉस कितना? फॉरेस्ट में सबसे बड़ा लॉस इंडियन मार्केट से कम है, क्योंकि उसमें एक चीज़ समझ में आई कि उसमें मैं आरआर मैनेज नहीं करता था। इसमें मैंने आरआर मैनेज करना स्टार्ट किया, बट रिस्क बड़ी ली थी वहाँ पे। आज तक का फॉरेक्स का सबसे बड़ा लॉस मेरा एक सिंगल ट्रेड में जो है वो $1500 का है, मतलब 1500-1600 का कुछ तो समथिंग लॉस समझ था। गया, मतलब 1 लाख रुपए हाँ, करीब। 1,20,000 30,000 तक का होता है वो लॉस, ठीक है, इतना ही ओके, है। तो ये आपका फॉरेक्स में हाँ, है। ये लॉस था। अब इसी का ऑपोजिट ले लेते हैं, क्योंकि रिस्क तो देख लिया हमने, रिस्क अब तो देख रिवॉर्ड लिया। देखना है। यस। तो रिवॉर्ड में इंडियन मार्केट में कोई ऐसा आया था जब आपने कहा कोरोना में आपको बहुत पैसा बना, कोई ऐसा नंबर नहीं, मिला? 74,000 का मेरा हाईएस्ट ये प्रॉफिट highest था profit प्रॉफिट था। में। मैंने Forex मैं में? हाँ, मैं लिटरली बता देता हूँ, मैं इंडियन मार्केट में मैं लॉस में ही था, एंड उसमें मैंने को स्विंग ट्रेडिंग ने अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया। आज तक मैं ऑप्शंस में कभी प्रॉफिटेबल बन नहीं पाया। तो ये रियलिटी है मेरी। मैं अगर फेक चीज़ें बताऊंगा, क्राउड को, यूथ को मोटिवेट करूंगा, तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। दुख होता है आपको जो कि भी आपने काफी हाँ, जो भी है वो ट्रांसपेरेंट रियलिटी है। क्योंकि जो चीज़ से मैंने पैसा ही नहीं बनाया, तो वो चीज़ को मैं बढ़ावा दे के क्या करूँगा? अगर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने बना दिया। अगर आप देखोगे फॉरेक्स में, हाँ, हक से प्रॉफिटेबल हूँ। अगर मैं डायरेक्टली आपको पोर्टफोलियो भी दिखा सकता हूँ। अगर आप देखोगे हाईएस्ट, आप बात कर रहे हो ना मेरा दिखाइए एक बार अभी जो चल रहा है फॉरेक्स का। आपका। अगर आप देखोगे ना, तो जो भी है जिसमें मैं प्रॉफिटेबल हूँ वो बताने में मुझे शर्म नहीं है। मतलब हक से सहते हैं सारी चीज़ें, ओके, ठीक है, हक से सहते हैं सारी चीज़ें। तो अब अब तक जाके का आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है सर एक दिन में? अभी एक मतलब ट्रेड चालू है, फॉरेक्स बोलो। में कितना बनाया आपने? मैंने $4,500 का प्रॉफिट है मेरा एक सिंगल ट्रेड में। $4,500 का प्रॉफिट है। एंड उसमें लास्ट मंथ का भी आप पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो डायरेक्टली। हिस्ट्री में जाके लास्ट मंथ का पोर्टफोलियो चेक करोगे तो क्राउड को भी अच्छा लगेगा कि वो जो बनता है वो बनता है। तो ये रियलिटी मैं है, देख पा रहा हूँ अभी ऑटो फोकस शायद यहाँ पे ले रहा होगा। रियलिटी है जो भी है। $100 अभी बन रहा है। हाँ, अभी जो आपने $100 बन ट्रेड रहा ले है। रखा है हाँ, इसमें, ये ट्रेड पॉडकास्ट में इन्होंने शुरू नहीं किया था, ये ट्रेड इन्होंने ऑलमोस्ट पहले ही करके हुए हाँ, आए होंगे। वो $500 मुझे I देख have के no- मैं आया हूँ नीचे। एंड अच्छा। आज का भी प्रॉफिट बता सकते हो, ये BTC का है। नाइस, बढ़िया सर, ग्रेट। सो भाई वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है इंडियन मार्केट में, है ना, जो सारे यहाँ से लोग निकल रहे हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्रिप्टो में जा रहे हैं, क्या बेटर है वहाँ पे? पहले तो इंडियन मार्केट की कंडीशन आपको पता है, हर एक छोटी ना छोटी चीज़ पे GST, स्टैम्प ड्यूटी, सारे सारे चार्जेस लग रहे हैं हर एक प्रॉफिट्स पे। आपका जो भी प्रॉफिट बन रहा है, आपका चार्जेस जा रहे हैं उसमें, ठीक है। आज मैंने 10,000 का प्रॉफिट बना लिया, मेरे अकाउंट पे 8,000 आएंगे, 2,000 चले जाएंगे टैक्सेस में ही। तो ये चीज़ फॉरेक्स में नहीं होती है। 6.5 घंटा कहाँ पे और 23 आवर्स कहाँ पे, बहुत डिफरेंस है इस चीज़ पे। आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, आपको सेशंस की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, प्राइस एक्शन बहुत सुपेरियरली वर्क करता है फॉरेक्स मार्केट में। एंड मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं शेयर इंडियन मार्केट से, स्टॉक मार्केट से मैं नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि आज तक जितना स्टॉक मार्केट ने मुझे कमा के दिया है होल्डिंग्स में, इक्विटी में, उतना शायद से किसी ने कमा के नहीं दिया मेरे वर्स्ट टाइम में। तो स्टॉक मार्केट को मैं कभी नाराज़ भी नहीं रहूँगा। एंड जितना फॉरेक्स ने बना के दिया ना, वो मेरे रियल टैलेंट की वजह से बना है फॉरेक्स में पैसा, और मेरी Okay. गलती की वजह से मैंने गवा दिया इंडियन मार्केट में स्टार्टिंग के टाइम पे। तो भाई अब तक आपने पूरा जितनी भी आप ट्रेडिंग जो करते हो, है ना, इन सब से आपकी नेटवर्थ अभी कितनी होगी? टू बी ऑनेस्ट, जो ट्रेडिंग से बनता है वही बताऊंगा। जो बाकी ब्रोकरेज से, कोर्सेज से, इधर उधर से बनता है वो तो चीज़ें नहीं। जो ट्रेडिंग हक से, जो भी ट्रेडिंग से बनता है, 1.5 CR का बनता है ईयरली, लास्ट ईयर अभी 24 में। ओके, यस, ग्रेट। सिर्फ ट्रेडिंग से बनाया उतना। ओके, सिर्फ ट्रेडिंग से ट्रेडिंग 1.5 करोड़ रुपए आपने yes, साल का 1.5 बनाया। करोड़। तो भाई ये जो पॉश है, लिम्बोर्गिनी है ना, जी वैगन दिखती है दुबई में, है ना, हमेशा ट्रेड चल रहा होता है मोबाइल में और वो चीज़ें दिखती हैं। तो मुझे थोड़ा उसके बारे में डिटेल में बताओ कि क्या वो सच है एक्चुअली या वो झूठ है, क्या है? ये चीज़ पे आपको बहुत अच्छे से आंसर करता हूँ मैं। आजकल की आप दुबई गए हो? नहीं गया मैं आज तक अच्छा, दुबई। मतलब वहाँ आप भी इस तरीके से करने नहीं हाँ, गए? नहीं। ओके बोले तो अगर जा सकते हैं, बट फेक लाइफस्टाइल दिखा के कुछ नहीं होने वाला है। ओके और एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये मुझे, देखो, आजकल के इंडियन यूथ
अगर आप देखोगे आईफोन्स 70% आईफोन्स ईएमआई पे जाते हैं इंडिया में, ठीक है। तो लोग दिखावे पे ज़्यादा बिलीव करते हैं इंडिया में। मैं यूट्यूबर हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग कैसे होती है, लाइव पे आके हज़ार हज़ार लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों ट्रेड लेना चाहिए, एंड वो ट्रेड में प्रॉफिट में भी क्लोज कर रहा हूँ। लोगों का मैं लाइव में प्रॉफिट बना के देता हूँ, बट लोग उस पर बिलीव नहीं करेंगे। लोग किस पे बिलीव करेंगे? हाँ, ये मेरा 1.5 करोड़ का 1.5 लाख का आईफोन है, अगर आपको भी ऐसा आईफोन बनाना है, अगर आपको भी ऐसी गाड़ी लेना है, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन करो। लोग आजकल टैलेंट नहीं देखेंगे, लोग क्या देखेंगे? लाइफस्टाइल देखेंगे। तो कभी भी अगर आप कोई मेंटोर देख रहे हो, कभी भी आप ट्रेडिंग सच में सीखना चाहते हो, तो वो खुद बंदे को ट्रेडिंग आती है नहीं। मतलब मैं पहले ही बता दें ना कि आप ट्रेडर हो या इन्फ्लुएंसर हो, ये पहले ये डिसाइड करो। मैं अगर दम है ना आपको, आप लाइफस्टाइल दिखाने से अच्छा है आओ यूट्यूब पे, लाइव चार्ट दिखाओ, शेयर करो, बताओ ना लोगों को कि ट्रेडिंग कैसे होती है मार्केट में। तो स्ट्रीमिंग करना जोक नहीं है, क्योंकि खुद ट्रेडिंग करना आसान है, लोगों को लेके ट्रेडिंग करना स्ट्रीमिंग पे इज़ नॉट अ जोक। ओके, बट फॉरेक्स में बहुत सारे स्कैम होते हैं, यस। बहुत सारे स्कैम हुए हैं पास्ट में। कुछ स्कैम्स के बारे में आप बता सकते हो जो जनरली जो लोगों को बच के रखना चाहिए, जो लोग फॉरेक्स में काम करते हैं? देखो, मेरे खुद के साथ बहुत सारे स्कैम्स हुए मेरे। ओके। हाँ, मेरे खुद के साथ बहुत बड़े स्कैम हुए, बट वो टाइम पे मेरे लिए वो फंड बहुत ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। तो ऑक्टा एफएक्स का नाम सुना है? ऑक्टा एफएक्स पे मेरा सबसे बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ था। $7,000 का विड्रॉल में ना मेरा पेंडिंग हुआ है ऑक्टा एफएक्स से। मैं 1 साल से उसके पीछे लगा हूँ, अभी तक मेरे को विड्रॉल ही नहीं मिला उसका। तो प्लेटफॉर्म अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो जेन्युइन प्लेटफॉर्म। अब फॉरेक्स में यही प्रॉब्लम होता है, किसी को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। विड्रॉल डिपॉजिट स्टार्टिंग में कोई भी दे देता है छोटे अकाउंट्स पे। अगर आप बात बड़े अकाउंट्स की करते हो तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो कभी भी आप देख रहे हो तो जेन्युइन ब्रोकर देखो। अभी इंडिया में एक्सएनएस पिछले 15 साल से चल रहा है, तो आप उस पर कर सकते हो, आप बिलीव कर सकते हो उस पर। अच्छा अच्छा खासा ब्रोकर है पिछले बहुत अगर आप 100% किसी ब्रोकर्स पे विश्वास नहीं कर सकते आज के टाइम पे इंडिया आप ऐसे देश में रह रहे हो जहाँ पे रमी सर्कल लीगल है और फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है। तो इसमें सरकार को समझना चाहिए कि आप किस चीज़ों को मान्यता दे रहे हो और किस चीज़ों को नहीं दे रहे हो। तो ये समझना ज़रूरी है। राइट, ये बात तो राइट है। यहाँ पे बैटिंग ऐप जो है वो काफ़ी जितने भी चल रहे हैं, हाँ, वो ऐड बहुत रन होते हक हैं से उसके। बड़े बड़े हाँ सेलिब्रिटीज जो हैं, अगर आप देख लो, मतलब हम सबके आइडल हैं। अगर आप जानते हो महेंद्र सिंह धोनी, हाँ है ना, आप देखो तो यार, या विराट कोहली देख लो आप, या जितने भी बैट्समैन जो सबके आइडल हैं, मतलब हम सब ने उनको देखा है। मतलब उनके लिए, है ना, लाइक लड़ लेते हैं आपस में फ्रेंड सर्कल में कि भाई माही के लिए बोल दिया तूने कैसे, है ना। बट वही देखो यार, एक्चुअली बैटिंग ऐप प्रमोट करते हैं, और वो बैटिंग ऐप में 95% ऑडियंस कौन सी है? जिनकी उम्र 16 साल से कम है। यस। मतलब वो बंदे 18 के भी नहीं है जो अपनी फाइनेंशियल डिसीजन ले पाए। अच्छा, लोग बोलेंगे क्यों 16 साल वाले बच्चे जो होंगे वो बोलेंगे क्यों हम समझदार नहीं है क्या? तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने अपने जीवन में कभी 5,000 की एफडी करवाई है बैंक में जाके? कभी वो बोलेगा भी नहीं। नहीं। कभी तूने खाता खुलवाया कभी बैंक में जाके, है ना? कभी तूने सोचा है कि भाई एक आरडी अकाउंट खुलवा लेता हूँ? बेसिक फंडामेंटल होते हैं फाइनेंस की दुनिया के, है ना। जब वो काम नहीं करा, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो बैटिंग कर रहा है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एज अ इंडिया हमें ये सोचना चाहिए कि हम किन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ना पर्सनल ब्रांड और आइडियोलॉजी एक आ जाता है, क्योंकि क्रिकेट से आप एक बंदा लेके आते हो, वो सबका फैन है, सब उसके, वो कुछ भी बोलेगा वो चीज़ सही हो जाएगी। तो इंडिया है। सो फॉरेक्स ट्रेडिंग में कितने से लाइक शुरू करना चाहिए? मतलब किसी के पास अगर पैसा है तो कितना पैसा वो लेके आए जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर पाए? ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग देख रहे हो तो मैंने स्टार्टिंग $100 से किया था। अगर आप एक बेसिक बिगिनर का भी सोचोगे ना, तो आप $100 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर उतना भी नहीं है तो $20-30 से भी स्टार्ट कर सकते हो, एकदम लो मार्जिन के साथ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आप पहले अगर उतना भी फंड नहीं है तो आप डेमो पे ट्रेडिंग करो। अगर कॉन्फिडेंस आता है तो 1,000-2,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि कोई पर्सन अगर जॉब कर रहा है हाँ, 20 से 30 एकदम हज़ार कम से रुपए कम की, बताया। हाँ, तो वो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग वो कर भी कर सकता है सकता है, वो महीने भी कर के सकता है। 1,500 रुपये से। हाँ इसमें कितना इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी? मतलब एक क्योंकि ट्रेडिंग भी एक पार्टी हो गया, तो साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट? साइकोलॉजी का मतलब ये है, जो लोग नहीं जानते, आपके इमोशंस पे कंट्रोल इमोशंस होना। पे कि प्रॉफिट थोड़ा सा दिखा, बुक कर लिया, बुक कर लिया। लॉस हो रहा है तो बैठे हुए हैं कि दोबारा से घूम के हाँ, घूम के आएगा, है ना, आएगा। रिवर्सल आएगा। Yes. तो कितना इंपॉर्टेंट है भाई एज अ ट्रेडर? एज ए ट्रेडर, अब जॉब, पहले तो क्वेश्चन है आपका कि जॉब 20,000 की जॉब है, सॉरी, जॉब के साथ 20-30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते? तो पहले एक चीज़ बता देता हूँ, आप स्विंग ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करो। मैं पहले ही बता देता हूँ, मेंटेन अ हेल्दी वर्क। अगर आप
आप जॉब पे आपको प्रेशर मिल रहा है एंड उसी प्रेशर उसी टेंशन में आप शाम में आके ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें कोई मतलब नहीं है, आप वहाँ पे लॉस ही करोगे। आपका माइंडसेट जब अच्छा बन रहा है, 5 दिन में अगर आप एक दिन भी अच्छा ट्रेड लेके रख रहे हो एज अ स्विंग ट्रेडिंग, तो भी बहुत बड़ी चीज़ है। आपको डेली ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं आज पैसा गंवा रहे हैं अपना। मैं बहुत सारे ट्रेडर का एग्जांपल अभी डायरेक्टली नहीं दे सकता, अदरवाइज जो ज्ञानी बैठे है ना, सबका मैं खोल के रख दूंगा यहाँ पे अभी इस पॉडकास्ट पे। इतने लोगों के मैंने असली चेहरे देखे। सो मैं कह रहा हूँ आप छोटे फंड से स्टार्ट करो, छोटी चीज़ें लगाओ। इमोशंस क्या होता है पहले ये बता देता हूँ मैं। इमोशन, अभी ट्रेडिंग इमोशंस में क्या होता है, आप फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। फियर मतलब आपके डर को। आप अपने डर को कब कंट्रोल करोगे, जब आपकी लॉट साइज कम होगी, आपकी क्वांटिटी कम होगी, आपकी लीवरेज कम होगा, तब आपका डर कम होगा वहाँ पे। अब आप क्या कर रहे हो, हाँ, आपके पास 10,000 रुपये एंड आपने 10,000 रुपये से स्टार्ट किया एंड 5,000 फर्स्ट ट्रेड में 5,000 का रिस्क ले लिया, तो वहाँ पे आपको डर लगेगा। क्यों? क्योंकि 50% का आपने रिस्क लिया है। वहीं पे आपने 100 रुपये का रिस्क लिया तो वहाँ पे डर लगेगा आपको? नहीं 100 लगेगा या डर, 500 का भी ले सकते नहीं हो आप, लगेगा है ना? डर। तो आपका रिस्क कितना है उस पर आपको डर कंट्रोल होगा। मतलब इमोशंस में दो चीज़ें आते हैं, पहले तो फियर, ये चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है मैंने बताया। लॉट कंट्रोल करो, रिस्क कंट्रोल करो, डर कम लगेगा। ग्रीड, लालच, पहले से सुनते हैं बचपन से, लालच बुरी बला है। तो लालच को कंट्रोल कैसे करेंगे? एक तो आप ट्रेडिंग प्लान बनाओ अपना, ठीक है, कि मुझे आज 1% का रिस्क लेना है एंड मेरे को आज रिवॉर्ड लूँगा तो 2% का रिवॉर्ड लूँगा। आपके सिस्टम में है कि 2% का रिवॉर्ड आपको मिल गया, मैं समझो मिल गया, तो आप क्या करते हो, कल का भी टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हो सके तो ये 2% का जो प्रॉफिट बना है ना हमारा, ये 2% पे और थोड़ी रिस्क लेते हैं, और कुछ बन जाएगा तो अच्छा होगा। तो कभी भी राउंड फिगर एंड टारगेट से के कभी ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि वहाँ पे आप ओवर ट्रेडिंग ही करोगे। सो ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो साइकोलॉजी को आपके बहुत डिस्टर्ब करेगा, हार्मफुल रहेगा एंड आप ट्रेडिंग से एक दिन गिव अप करोगे। तो डिसिप्लिन में काम करो, एकदम प्रोफेशनली वे में काम करो, क्योंकि क्विक मनी के पीछे भागोगे तो वहाँ पे आपका लॉस ही होना है। तो कभी भी सब्र के साथ चलो, वहाँ पे आपका थोड़ा प्रॉफिट होगा बट लाइफ टाइम के लिए प्रॉफिट होगा। ओके, ग्रेट भाई। सो आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई अपनी लालच को कंट्रोल करो। दूसरा एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग कहीं ना कहीं हमेशा होप में बैठे रहते हैं। मतलब ये भी साइकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने पूरे पैसे कमा देते हो। मैंने बहुत सारे ट्रेडर को देखा है ऐसा। होता क्या है, जब आपका थोड़ा सा लॉस हो जाता है ना, तो आप सोचते हो अरे नहीं यार, अगले सपोर्ट से दोबारा बाउंस बैक करेगा, है ना, पुल बैक करेगा। और आप उस चक्कर में आप वेट करते हो कि यार दोबारा से ऊपर जाएगा जाएगा, और आपका पैसा खत्म होता चला जाता है। सो आपको एक हमेशा, अगर आप सिस्टम में स्टॉप लॉस ना लगा पाओ, जैसा आपने स्विंग में कहा, क्योंकि स्विंग में स्टॉप लॉस एक दिन का होता है ना, अगले दिन तो नहीं लगा पाओगे। तो आप अपने माइंड में स्टॉप लॉस लगा के रखना है कि भैया यहाँ आएगा और मैं सौदा काट दूंगा। अगर ये चीज़ नहीं करी ना, तो आप पैसे नहीं बना पाओगे कभी भी। तो स्टॉप लॉस माइंड में चाहे सिस्टम में लगा के हमेशा रखना ही रखना है। सबसे बड़ा इमोशन का ही भी पार्ट है, यही पार्ट। ग्रेट भाई। सो भाई अब काफ़ी चीज़ें हमने फॉरेक्स लाइक मार्केट के बारे में सीखी हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। थोड़ा आपके लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे कैसे आप आए इस फॉरेक्स ट्रेडिंग की जर्नी में? ठीक है, तो मैं ठहरा इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड मैंने वो एक इंजीनियर और ट्रेडर, है ना, एक कॉम्बिनेशन बड़ा इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, टू बी ऑनेस्ट कुछ भी कर सकता है। Okay. हाँ, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो घर वालों का होप क्या रहता है, तो मेरा तो फोकस ज़्यादा क्रिकेट पे था। तो मैं ऐसा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहता था जिस कॉलेज से मैं यूनिवर्सिटी खेल सकूँ। अच्छा, तो जहाँ पे मेरा आप क्रिकेट खेल सकें। हाँ क्रिकेट खेल सकूँ, तो वो हिसाब से मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो कॉलेज में एडमिशन लेने का यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर क्रिकेट में कुछ नहीं हो सका तो एजुकेशन लेके कुछ ना छोटा मोटा जॉब भी कर लूँ। समझ गया। मतलब वहाँ से कुछ नहीं बना तो कुछ ना कुछ तो फ्यूचर में करना ही पड़ेगा ना। तो स्टार्ट किया इंजीनियरिंग, डिप्लोमा लिया, स्टार्ट किया। सो फर्स्ट ईयर अच्छा खासा गया। सेकेंड ईयर में मेरा एक दोस्त मिला मुझे। ओके। तो फिर मेरा एक्सपेक्टेशंस क्या है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस क्या है कि 10-15 हज़ार 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000। करेक्ट है भाई। हाँ, इतना ही इनकम मिलता है, मतलब सैलरी मिलेगा तो मंथली इतना ही मिलेगा। तो वो माइंडसेट से मैं एजुकेशन ले रहा था। बट मेरा एक फ्रेंड था, मेरे साइड में बैठ के उसने क्या किया, एक ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, मुझे कुछ पता भी नहीं था। तो उसने 25,000 रुपीज़ बुक किए थे। उसका वो गोल्डन डे था। हाँ, वो गोल्डन डे था उसका। बट मेरे को पता नहीं था कि इसमें लॉसेस भी होते हैं। तो मैंने उसको पूछा तू कैसे कमाया? मैं इतने सैलरी के लिए 4-6 साल स्टडी करने वाला हूँ और तू वो 5-10 मिनट में कर रहा है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। बट मैंने कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा था ना कि एक दिन में 25,000 भी बनते हैं। अरे बहुत बड़ी बात है। बहुत मेरे लिए वो टाइम पे बहुत बड़ी चीज़। जो बंदा
4-5 साल एजुकेशन लेने के बाद 25,000 की एक्सपेक्टेशंस रख रहा है वो बंदे को, एक दिन का 25,000 मतलब बहुत बड़ी चीज़ मेरे लिए, वो उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ थी वो। तो फिर मैंने उससे पूछा, नॉलेज ली, इनकम्प्लीट नॉलेज लेने के बाद मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। तो वो मेरे लिए आज भी मेरा बहुत बड़ा रिग्रेट पॉइंट है, नॉलेज सही से नहीं लिया, ट्रेडिंग स्टार्ट किया, कॉलेज का सेकेंड ईयर का फीस पूरा लगा दिया ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में। स्टार्टिंग को लकीली प्रॉफिट हुआ मेरे को, बट उसके बाद मैंने इतना पैसा गवाया ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में। नहीं, कितना लॉस हुआ टोटल अब तक का, एक बार जो टोटल लॉस हो रखा था? ऑप्शन में 13.5 लाख का लॉस है मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग में। एंड जो बचा था वो 4.5 लाख रुपए बचा था, वो मैंने लॉकडाउन में ले रखा था अच्छे अच्छे स्टॉक्स। 134 का टाटा मोटर्स मेरा 24 में मैंने एग्जिट किया, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स 1 लाख का। तो वो टाइम में बहुत पैसा बना मेरा स्विंग में। मैंने पहले ही बताया मेरा ऑप्शंस में प्रॉफिट नहीं हुआ है, मेरा स्विंग में ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा लॉस करने के बाद मैं इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। अगर ऑप्शन में लॉस हो रहा है तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो बन रहा है, छोटा मोटा बन रहा है बट बन रहा है। वहाँ से मेरा ज़्यादा लॉस होने के बाद मैंने ट्रेडिंग एक टाइम पे क्विट किया। मैंने सोचा कि नहीं और ज़्यादा चले, ऐसे ही चलता रहेगा तो एक दिन घर बेचना पड़ेगा हमें। ये एक्चुअल में घर में भी पता नहीं था, घर पे कुछ भी पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, बट इतना पता था कि मैं साइड बाय साइड जॉब भी कर रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी एज 23 है एंड अभी तक के इस एज में मैंने 8 जॉब किए हैं। कंपनीज के भी नाम बता देता हूँ मैं। मैंने पहले मोरिया अलॉयज में किया है, मोरिया फाउंड्री में किया है, मैंने टाटा मोटर्स सुजुकी में किया है, उसके बाद मैंने ईमेल व्हीलर, साउंड कास्टिंग एंड बहुत सारी मतलब और 2-3 कंपनी है छोटे मोटे जिस पे मैंने काम किया है। घर वालों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब इसको बर्डन भी नहीं है घर पे, काम करना ऐसे तो नहीं है, बट उनको क्या पता मैं लोन क्लियर करने के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ। बट मैंने स्टार्ट किया, मैंने कभी वो चीज़ों पे गिव अप नहीं किया। जैसे आप पे लोन हो गया था कितने का? बहुत बहुत लोन हुआ था मेरा, 5 लाख का लोन था एंड बाकी 6 लाख का फैमिली का घर से उठा लिया था पैसा, फ्रेंड्स से भी पैसे उठाए थे। तो वो देखो मेरा, मैं ऐसी मोटिवेशन स्टोरी बोलूँगा एंड क्राउड मतलब इंस्पायर हो जाएगा, ऐसे नहीं है। मेरी जो भी रियलिटी है मैं आपके सामने ओपन बोल रहा हूँ। मतलब बहुत बड़ा लॉस नहीं है वो 13 लाख आज के टाइम पे अगर, पर उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, वो बहुत गंदी वाली चीज़ थी। बट उस टाइम पे मैंने क्या किया, क्विट किया ट्रेडिंग वहाँ से, ऑप्शन ट्रेडिंग। फिर मैं इक्विटी में ज़्यादा ध्यान देने लगा क्योंकि लॉन्ग टाइम में पैसा बन रहा था मेरा। फिर उसके बाद उसी फ्रेंड ने मेरे को बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐसा ऐसा है जिसमें ब्रोकरेज नहीं लग रहा है एंड यहाँ पे बहुत सारे सेशंस मिल रहे हैं तुझे, वो बहुत सारी चीज़ें बताई। फिर वो एक ट्रेडर को, मैं एडिक्टेड था ट्रेडिंग को लेके, जो ज़िंदगी में किसी भी ट्रेडर को नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा था कि मेरा नहीं, ट्रेडिंग नहीं करूँगा तो मैं आज सोऊंगा ही नहीं। मतलब वो ट्रेडिंग को मैं इतना मेरे माइंड में चल रहा था, ट्रेडिंग नहीं, कुछ ना कुछ तो करना है। बट एक चीज़ दिमाग में थी कि ये मार्केट ने पैसा लिया है तो पैसा निकालना भी इस मार्केट से ही है। तो मैं सोर्सेज ढूंढ रहा था, उसमें लॉस किया, बहुत थक गया था मार्केट से क्योंकि खुद के पास पैसे नहीं थे। फिर फॉरेक्स स्टार्ट किया मम्मी से 10,000 रुपये लेके, क्योंकि एक भी मैं 10 रुपये का वड़ा खाने का पैसा नहीं था मेरे पास उस टाइम पे। मम्मी से 10,000 रुपये लिए, अभी भी आज भी वो मेरे गले में चीन है ये वाली। तो ये उसी पैसे से, उसी फर्स्ट प्रॉफिट से बनाया था मैंने एंड वहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट किया। एंड उस टाइम पे भी मेरे बहुत सारे लॉसेस हुए फॉरेक्स में भी, बट जो लॉसेस मेरे इंडियन में हुए थे ना उतने लॉसेस नहीं हुए क्योंकि मैं रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम समझ चुका था। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो यहाँ पे आरआरबी फॉलो करोगे तो प्रॉफिट होगा। एंड प्राइस एक्शन जो है बहुत अच्छे से चलने लगा। एंड वहाँ से मैंने 2 साल मेरे फुल्ली डेडिकेशन, जॉब करते करते मैंने 2 साल पूरे मार्केट को दिए। मेरा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पूरा जॉब करते करते मार्केट में ही गया है पूरा। वो 2 साल में मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजी बिल्ड किए। आज मेरे पास 6 स्ट्रैटेजी है, 6 स्ट्रैटेजी मैं पूरे फंडेड अकाउंट्स पे बैक टेस्ट किया हूँ। आज मेरी एक स्ट्रैटेजी पिछले 1 साल से सक्सेसफुल रन हो रही है, ठीक है। तो अगर पिछले साल का फॉरेक्स से विड्रॉल देखोगे $67,000 का है, $67,000 का विड्रॉल है आप 24 कैलकुलेट में। कर सकते हो यार यहाँ पे कमेंट के करके बता सकते हो कि आईएनआर में कितना हो गया। मतलब जो भी है प्रॉफिट कम है। राइट। अगर मैं 25,000 की जॉब देख रहा था इस एज में, यहाँ से 5 साल पहले, आज मेरे को 50 लाख भी बन रहा है 1 साल का, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे सोर्सेस भी बिल्ड कर रखे उसके साथ साथ। तो अगर वो दिन देखोगे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था एंड आज का दिन, बहुत बहुत बड़ा गैप बना है इसमें। अभी आपने सोर्सेस की बात करी है, आपके इनकम के कितने सोर्स हैं अभी? मेरे 4 सोर्सेस हैं इनकम के। तो पहले तो ज्ञानी बाबा जैसा मैं ज्ञान नहीं देता लोगों को, जो भी है पूरा टेक्निकली प्योर कोर्स है मेरा। अगर लाइफ में लोगों को सक्सेसफुल कैसे होना है फॉरेक्स ट्रेडिंग के ज़रिए, अगर ये सिखाना
पाप है तो सारे एमपीएससी यूपीएससी जो भी क्लासेस ले रहे सब स्कैम है, सच में बता रहा हूँ मैं। अगर आपको लगता है कंपटीशन हर चीज़ में, अगर मैं बता रहा हूँ एक चीज़ में जिसमें कंपटीशन ही नहीं है, आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, मेरे पास वो रोड मैप है जो मैं मेरे स्टूडेंट्स को देके प्रोवाइड करता हूँ। तो पहली जो चीज़ तो है वो कोर्स है। लोग बोलेंगे कोर्स बेच रहा है, कोर्स बेच के पैसा कमा रहा है, नहीं, मैं लोगों को अच्छा नॉलेज देके बना रहा हूँ। एंड वो मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं यूट्यूब पे भी लाइव आके बता रहा हूँ। तो पहला मेरा सोर्स है कोर्स सेलिंग, ठीक है, जो मैं फॉरेक्स का प्योर कोर्स देता हूँ। दूसरी चीज़ है रियल एस्टेट, ठीक है, मैं ये सब आपने इसी से बनाया, ट्रेडिंग हाँ से? ट्रेडिंग से ही दूसरा बिल्ड किया रियल वो एस्टेट हो रियल गया। एस्टेट। फिर वहाँ से मैंने वो मेरा ब्रोकर हाउस स्टार्ट किया, ठीक है, जो अभी बन रहा है अच्छे खासे। फिर उसके बाद इंडियन इक्विटी, ठीक है, इंडियन इक्विटी। और मेरा यूट्यूब से यूट्यूब से भी बन जाता है अच्छा खासा, करेक्ट है। यस। नाइस और ब्रोकरेज जो बताया मैंने, नाइस। हाँ जो भी है वो ट्रांसपेरेंट है, जो भी इतना बनता है। बहुत सारे और सोर्सेज है बट वो अभी इन प्रोसेस है। ग्रेट भाई, तो व्हाट अ ग्रेट सक्सेस एज अ लाइक क्रिएटर, एज अ ट्रेडर। आपने बहुत ही बढ़िया पैसा बना रहे हो और भी आगे बनाओगे, है ना। और जितने भी ऑडियंस है उनको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच अमन भाई यार, बहुत बढ़िया आपने डिटेल में खुल के सारी बातें कही हैं। और ऐसे ही आप ग्रो करिए। बहुत अच्छा लगा और सर। जो ऑडियंस यहाँ तक देख रही है, कमेंट करके बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, है ना। और ऐसे ही पॉडकास्ट हम आगे लेके आएंगे। नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कि जिससे हमें और मोटिवेशन मिले। और इसके शॉर्ट्स आप जाके शॉर्ट्स वाले सेक्शन में सारे शॉर्ट्स देख सकते हो। थैंक यू।